एक महिला अपने पति को अपने प्रेमी से मार खिलवाती है और अपने प्रेमी से बोलती है कि उसे इतना मारो या तो वो मर जाए या तो वह 1 साल तक बेड पर रहे, ना तो कुछ बोल पाए ना ही तो चल भूल पाए। उसका प्रेमी वैसा ही करता है, इतना मारता है उसे कि वह 1 महीना तक बेड पर रहता है। 1 महीना के बाद उसका तबीयत खराब होता है और उसका मौत हो जाता है। उसकी बेटी सामने आती है और जब बयान देती है तब पुलिस के पाँव फूलते हैं। नहीं तो वह जो पत्नी थी वह बोल रही थी मेरा पति का एक्सीडेंट हुआ है, और उसका पति भी इतना डर गया था उसका प्रेमी से कि वह भी बोलने पर मजबूर था कि मेरा एक्सीडेंट ही हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर को शक होता है, डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस आती है और दर बाय दर इस मामले को खंगालती है, तो पता चलता है कि इसमें जो पत्नी का प्रेमी है वह मारता है और जो पत्नी है वह मारने में सपोर्ट करती है, उसे मारने के लिए बुलाती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। मुंबई में एक व्यक्ति रहा करता था जो कि फिल्मी सिटी में मेकअप आर्टिस्ट का काम किया करता था, और यह व्यक्ति शादीशुदा होता है। इसका पत्नी का नाम राजश्री होता है और इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी वाली बेटी 12 वर्ष की थी और सबसे छोटा बेटा होता है। इन लोग का जीवन यापन अच्छा चल रहा था। ये लोग रहा करते थे छोटा कश्मीर गार्डन के पास, और ये लोग के जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो इसकी पत्नी थी वह एक तबेले पे दूध लाने जाती थी, और तबेले में जाने के बाद इसका पत्नी का एक से नज़र मिल जाता है जिसका नाम चंद्रशेखर होता है। और 1 साल पहले से इन दोनों का बातचीत चलता है और बहुत जल्द ही दोनों संबंध तक पहुंच जाते हैं और दोनों मिलने जुलने लगते हैं, साथ में घूमने लगते हैं। और यह कुछ वक्त बीतता है और जो इसका राजश्री का पति था भरत हीरे, उसको यह बात पता चल जाता है। भरत हीरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपना पत्नी को डांटता है, फटकारता है और बोलता है कि तुम्हारा अब 3 बच्चा है, ये सब करने का उम्र नहीं है। उसकी पत्नी उस वक्त तो मान जाती है और बोलती है मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया हूँ, डिलीट कर दिया हूँ। और उस वक्त मैटर ठंडा हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद से फिर से राजश्री उससे बात करने लगती है। फिर से भरत हीरे को पता चलता है, फिर से डांटने दबाने लगता है। तो करीबन 1 साल से इस घर में इस बात के लेकर कलेश चल रहा था। लेकिन पत्नी जो राजश्री थी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता था। 12 जुलाई का करीबन 11 बजे रात का बात है। राजश्री के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है, और जब यह फ़ोन का नंबर भरत हीरे देखता है और उसकी पत्नी जब बात करने लगती है तो भरत हीरे समझ जाता है कि वही चंद्रशेखर है, और उसी वक्त अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है। और उसकी पत्नी को भी गुस्सा आ जाता है और घर से बाहर निकलती है पत्नी, और फिर से चंद्रशेखर के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम आओ, कुछ लोग को लेकर और मेरे पति को इतना मारो या तो वो मर जाए या तो वह बेड पे चली जाए। 1 साल तक उसे बेड पर रखो। और वही करता है चंद्रशेखर। अपनी प्रेमी का बात सुनता है, अपने साथ में एक और व्यक्ति को लेकर आता है जिसका नाम रंगा होता है, और भरत हीरे के दरवाजे के सामने पहुंचता है। और जो उसकी पत्नी भरत हीरे की पत्नी थी राजश्री, वह अपने पति को बोलती है कि चलो बाहर चलो। जो बाहर था वह राजश्री और भरत का बाथरूम था। बाथरूम के बहाने राजश्री भरत को बाहर निकालती है और उसका प्रेमी और उसका साथ में एक और व्यक्ति खड़ा था, और लगातार घूंसे लाठी बरसाने लगते हैं भरत या हीरे पर। इतना मारते हैं जब तक कि भरत या हीरे पूरे शांत नहीं हो जाता, बेहोश की हालत में नहीं हो जाता। जब यह मारपीट उसकी बेटी सुनती है, बड़ी वाली बेटी, तब वह बाहर आती है और अपना मम्मी, जो उसकी मम्मी थी, वह बोल रही थी अपना प्रेमी चंद्रशेखर से कि उसे और मारो, इतना मारो कि वह चलने भूलने लायक ना रहे, मर जाए तो ठीक है और ना मरे तो वह बेड पर चली जाए। उसकी बेटी यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, और फिर जब मार कर उनके प्रेमी चले जाते हैं तो भरत हीरे वहाँ से जैसे तैसे करके उठता है और घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद उसकी पत्नी फिर साफ साफ शब्द में बोलती है, अगर यह बात तुम किसी को बोले तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बाल बच्चे को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, इसी तरह मार के उसे मौत के घाट उतार दूंगा। भरत हीरे डर जाता है और शांत लगा देता है। उसे तो दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन चुपचाप से घर में लेट जाता है अपने बेड पे। और उसकी पत्नी जो राजश्री थी वह अपना पति से एक चीज़ और बोली थी कि अगर कोई पूछे कि यह चोट कैसे है तो तुम बोलना कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। और वैसा ही यह जो भरत हीरे है वह सबके
बोलता है। लेकिन 16 तारीख को अचानक 16 जुलाई को अचानक भरत यहीरे था, वह ज़मीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। परिवार वालों देखते हैं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर जब जाँच करते हैं तो देखते हैं कि जगह-जगह पर खून के थप्पे हैं। करीबन 5 बॉडी में ऐसे 5 जगह था जहाँ पर खून का थक्का जमा हो गया था, खून जमा हो गया था। डॉक्टर बोलते हैं कि इसे ऑपरेशन करके निकालना होगा। उससे पहले डॉक्टर पूछते हैं कि यह थक्का जमा कैसे हुआ? तो उसकी पत्नी बोलती है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। उसके बाद ऑपरेशन का प्रक्रिया चालू होता है और एक-एक करके 5 ऑपरेशन होता है भरत हीरे का। लीवर के पास ब्लड जम गया था, छाती का एक हड्डी टूट गया था और 2-3 जगह और ब्लड जमा था। उसका एक-एक करके 5 ऑपरेशन के बाद उसका पूरा ब्लड निकाला जाता है। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उसका कुछ दिन तो तबीयत ठीक रहता है, लेकिन अचानक उसका तबीयत ख़राब होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जो कि 5 अगस्त का दिन था, भरत हीरे का मौत हो जाता है। इससे पहले क्या होता है कि भरत यहीरे जब हॉस्पिटल में था तो उसकी पत्नी भरत यहीरे से मिलने आती थी। तो देखता था डॉक्टर कि भरत यहीरे की पत्नी राजश्री अंदर जाती थी भरत यहीरे के पास, तब भरत यहीरे के ऑटोमेटिक बीपी हाई हो जाता था और पत्नी बाहर निकलती थी तो लो हो जाता था। इससे कुछ शक होता है डॉक्टर को और यह बात डॉक्टर को हजम नहीं हो रहा था। डॉक्टर पुलिस को खबर कर देती है। डॉक्टर को लगा कि यह जो एक्सीडेंट का मामला नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ दाल में काला है। पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस आती है। पुलिस जब भरत यहीरे से पूछती है तो भरत यहीरे शुरुआत में बोलता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। पुलिस भी शांत लगा देती है। एक दिन भरत यहीरे की बेटी हॉस्पिटल में ही रो रही थी। पुलिस उसके पास जाती है और प्यार करके पूछती है कि बेटा क्या हुआ था तुम्हारे पापा के पास? शुरुआत में तो वह लड़की भी कुछ नहीं बता पा रही थी, लेकिन पुलिस उसको थोड़ा पानी देती है और बिस्किट वगैरह देती है। उसके बाद उससे जब पुलिस सहला कर पूछती है तो वह जो बेटी थी भरत यहीरे के, वह बोलती है कि हमारा पापा का एक्सीडेंट नहीं, हमारा पापा को किसी ने मारा और हमारी मम्मी वहीं खड़ा होकर मरवाई और बोल रही थी मेरी मम्मी को कि उसको इतना मारो या तो वो मर जाए या तो फिर बेड पर चली जाए। पुलिस जब यह बात सुनती है तो पुलिस को फिर शक होता है उसके पत्नी के ऊपर। उसके बाद फिर से पुलिस भरत यहीरे के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं। उसके बाद भरत यहीरे की हिम्मत आता है और भरत यहीरे सारा कुछ बताता है कि हमारी पत्नी एक व्यक्ति से प्यार किया करती थी जिसका नाम चंद्रशेखर है और वह वहीं के तबेला में रहा करता है। वह दबंग किस्म का इंसान है, प्रॉपर्टी में भी उसके पास कोई कमी नहीं है और इस वजह से हमें एक दिन अपना प्रेमी को घर बुलवाकर मारपीट करवाई है और हमारा जो ये हालत का गुनहगार है वह मेरी पत्नी है। पुलिस तुरंत ही उसको पत्नी के अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है और उसके बाद उसके प्रेमी को भी अरेस्ट करती है और उससे भी पूछताछ करती है और इधर 5 तारीख को भरत यहीरे का मौत हो जाता है। पुलिस इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन 3 जो आरोपी हैं जो कि भरत यहीरे को मारने में मदद जो उसकी पत्नी करवाती है और मारते उसका प्रेमी चंद्रशेखर और एक रंगा है, इन तीनों के ऊपर चार्जशीट तैयार होता है और यह मामला कोर्ट चला जाता है। कोर्ट इन तीनों को क्या सजा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।